पुलिस। दोस्तों नमस्कार, आशा है कि आप अच्छे होंगे। इसी के साथ हम आज इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों मैं एक लेखक, अंग्रेजी लेखक। मेरी अभी एक नई किताब आ रही है, एम्प्टी कॉलड्रम ऑफ विजडम, यानी वो बुद्धि जिसमें खाली कढ़ाया है, उसमें कुछ बुद्धि ही नहीं है। वो इस्लाम के ऊपर है, ज़रूर देखिए, इंग्लिश में है वो। उसका शीर्षक मैं फिर बता दूंगा, लेकिन इसका जो मैंने टैगलाइन बता दी है कि एम्प्टी कॉलड्रम, खाली कढ़ाया इस्लाम का, इसमें बुद्धि नहीं है। तो दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है सलीम वास्तिक जी पर हमला हुआ है और वो अब रिकवर कर रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल में है। मैं यहीं गाज़ियाबाद का ही रहने वाला हूँ। तो इस तरह की अफवाहें ना उड़ाएं, उनकी प्रार्थना करें। और जो मुल्ले सलीम वास्तिक की मौत पर गलत सलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मैं उनको वाजे करना चाहता हूँ कि हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है। ऐसे लोगों को वहीं एलिमिनेट करेंगे जहाँ वो बदतमीजियाँ करेंगे, क्योंकि आप इस्लामिक विचारधारा से शराफत से तो नहीं लड़ सकते, कानून और पुलिस प्रशासन पर भरोसा करके से तो नहीं लड़ सकते। क्योंकि आप कानून और पुलिस प्रशासन पर भरोसा करोगे, पुलिस प्रशासन तो एक, मैं भी सरकारी ऑफिसर रहा हूँ, तो पुलिस का कार्य जिस तरह मैं ऑफिसर था, एक सिस्टम के तहत कार्य करते हैं। तो पुलिस प्रशासन डायरेक्ट किसी को कत्ल को रोक नहीं सकता। इसके लिए हमें खुद प्रयत्न करने होंगे। और हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हम किसी भी इस्लामिक आतंकवादी को, जिसकी किताब में ये लिखा है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, उसका वध कर सकते हैं। ये हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये जानवर लोग हैं, ये जानवर हैं, ये हमको नजास बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, जानवरों से भी बदतर है। जानवर को भी अगर खाना खिला दो, कुत्ते को कितना वफादार होता है इस, और मोहम्मद तो जानवरों से भी इसलिए बदतर थे, तो उन्होंने काले कुत्ते को मारने के बोला, इसके लिए मैं वीडियो बनाया। तो इस गुंडागर्दी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज एक और इस्लामिक गुंडा खामेनी ख़त्म हो गया है और इन गुंडों का अंत होगा। ईरान में इस्लाम 32% मानने वाले बचे, इस्लामिक कंट्री ही नहीं है। ये किस ख्यालों में जी रहे हैं ये लोग कि वो अल्लाह आएगा, पैगंबर आएगा और गजवा हिंद होगा। कुछ भी नहीं होगा, ना 72 उन्हें है ना अल्लाह है। अल्लाह एक बागड़ बिल्ला है जो मोहम्मद ने अपने दिमाग के लिए बनाया था। तो दोस्तों आज इस सबसे बड़े अपराधी की, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम यहूदियों, हिंदुओं और ईसाइयों का कत्ल हुआ, उनकी बहन बेटों के साथ बलात्कार हुआ, उस पैगंबर, इनका पैगंबर हमारे लिए तो एक गंदा आदमी था, उसकी मौत कैसे हुई, आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि पैगंबर की जो मौत थी वो कितनी दर्दनाक मौत थी, कितनी दर्दनाक उसकी मौत थी, और किस तरह उसको मौत का स्वाद चखना पड़ा, और किस तरह उसकी बेटी फातिमा की मौत हुई, वो भी आपको बताएंगे हम। तो इस्लाम का जो संस्थापक था, जो इस्लामिक गुंडागर्दी का जो सबसे बड़ा हेड था, तो काफिर इंटरनेशनल आर्मी वालों, अगर कोई धमकी वमकी आती है इस वीडियो पर, तो उसका सर वहीं कलम कर देना है जहाँ से वो धमकी दे रहा है। क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो काफिर इंटरनेशनल आर्मी है, काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना के सदस्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं, अपने दिल से ही मानो कि हमें इस्लाम की गुंडागर्दी से लगना, आपको खुली छूट है इन आतंकवादियों को ख़त्म करने की। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो मुस्लिम नामों से रह रहे हैं, ये ना समझे मुसलमान, वो हमारे भाई हैं। उनमें बहुत सारे एक्स मुस्लिम और बहुत सारे काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना के सदस्य हैं। तो हम अब तो हैदराबाद वाले को भी एलिमिनेट करेंगे। अगर वो बोलेगा 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। क्योंकि अब इस्लामिक गुंडागर्दी से हमको पुरजोर तरीके से लड़ना है। यति नरसिंह सरस्वती जी, आप इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करना चाहिए आपको। और ये नेता बीजेपी के तो भरोसे रहा मत रहो, ये तो कायर और भगोड़ों की पार्टी है। ये सुबह शाखा में जाते हैं, दिन में दुकान में बैठते हैं, ये गोली नहीं चला सकते, ये किसी को कुछ नहीं कर सकते। ये कायर, निकम्मे और ऐसे भड़वे लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की है, और उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उस इस्लाम के नाम पर बनाया जो कि सर्टिफाइड एक सच्चा मुसलमान आतंकवादी होता है। तो इनकी मौत बताते हैं कैसे हुई इनकी। सही हदीस के अनुसार पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह पर पूरा विश्वास और भरोसा होने के बाद भी गैब्रियल जैसे शक्तिशाली स्वर्गदूत और हजारों अन्य स्वर्गदूत उसके साथ हैं, वह दुश्मनों के डर से रात में सो नहीं सकता था। क्योंकि मोहम्मद जानता था कि ये अल्लाह कोई नहीं है, मैंने झूठ बोला है। वह एक गार्ड की तरह लग रहा था, क्योंकि इस डर था कोई सब मार न डाले। ये तो देखो, जिहाद, सही बुखारी तौहीद, सही बुखारी की 26 है, जिहाद और युद्धकालीन अनुष्ठों का उपयोग या खंड सर्वशक्तिमान अल्लाह के रास्ते में चेतावनी है।
अब ये देखो क्या कह रहा है, एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते रहे, फिर जब वह मदीना आया तो उसने इच्छा जताई, यदि मेरे साथियों की योग्य कोई रात में मेरी रखवाली कर रहा था। उस समय हथियारों की आवाज़ सुनाई दी। अब ये कह रहे ना पैगंबर वो आते थे, फरिश्ते आते थे, तो उसने पूछा कौन है। उस व्यक्ति ने कहा मैं साद इबन अबू वक्कास हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। ये 72-31 मुस्लिम 44/5 में है, 24-10 में है, 25-147 है। आधिकारिक प्रकाशन जो है उनका 26-73 में, इस्लामिक फाउंडेशन 2684 हदीस का मानक सही है। ये इस्लामिक फाउंडेशन से बता रहा हूँ। अब इसकी मौत कैसे हुई इस राक्षस की, जिसकी वजह से सलीम वास्तव पर हमला हुआ? क्योंकि हम अल्लाह को तो गाली नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। जो अल्लाह है ही नहीं वो क्या किसकी इनकी रक्षा करेगा? बाबा जी का ठुल्लू इनकी रक्षा करेगा। फिर देखिए मोहम्मद को मेमना जो भेड़ का बच्चा था उसमें एक के बाद एक यहूदी जनजाति से निपटान के लिए यहूदी जनजातियों पैगंबर मोहम्मद से बहुत नाराज थी, क्योंकि इनके काफिले लूटता था, उनकी लड़कियों को बाजारों बेच देता था। और कुछ यहूदी जनजातियों का बेरहमी से नरसंहार कर रहे थे। विशेष रूप से बनु कुरैजा के 600 से 900 आदमियों को एक दिन में मारकर उनको कत्ल किया। लेकिन उनकी संख्या और ताकत तक कम होने के कारण बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन ये मूर्खता की बात है, पूरी दुनिया में 20% मुस्लिम भी नहीं होंगे अब, क्योंकि इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो काफिर इतने शक्तिशाली हैं, तो देखते हैं हमारी काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना में कितने मेंबर बनते हैं, कितने हमारे फेसबुक पर ये बात बताते हैं। कोई पहचान गुप्त रखने की जरूरत नहीं। इन इस्लामिक गुंडों से डर के इनका हौसला बढ़ा रहे हो आप। सरतन के जुदा के नारे अगर ये सड़कों पर लगाते तो इनके सरतन से जुदा वहीं कर दिए जाएं। ये काफिरों की ताकत है, ये हमारी ताकत है। कल इस्लामिक गुंडा खाम नहीं मारा गया, ओसामा बिन लादेन मारा गया। पैगंबर मोहम्मद नाम का जो कि हेड है इनका, इस गुंडागर्दी का हेड है, उसकी मौत भी किस तरह हुई मैं आपको बता रहा हूँ। खैबर पर हमले के दौरान पैगंबर मोहम्मद ने जैंत बिन हारिस नाम की एक यहूदी महिला के घर खाना खाया। देखो कितना बेगैरत आदमी था, कितना बेशरम आदमी था। उनकी औरतों को लूटता था, उनसे बलात्कार करता था, और फिर उसी घर खाना भी खा रहा है। क्योंकि हराम का खाना, इस्लाम ने हराम का खाना बनाया है। हराम, इनको फ्री का हराम का खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफिरे लूट कर खाना, इसको ये हलाल बोलते हैं। यानी कि इस्लाम सारी गुंडागर्दी को हलाल बोलता है। तो क्या सच्चा मुसलमान एक गुंडा और अपराधी नहीं है, जो इस्लाम की सुन्नत पर चलता है और मोहम्मद की बात मानता है? ये इनकी हदीस सुना रहा हूँ मैं। खैबर पर हमले के दौरान पैगंबर मोहम्मद ने जैंत बिन हारिस नाम की यहूदी महिला के घर खाया। वहाँ उन्हें जहरीले मेमने का मांस खाने की अनुमति दे दी। पैगंबर मोहम्मद ने मांस का एक छोटा सा हिस्सा अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन एक साथी की मौत पर उसने अपने मुंह में खाना फेंक दिया और यहूदी महिला से पूछा क्या उसने भोजन को धैर्य दिया है? यहूदी महिला ने उत्तर दिया, यदि आप नबी हैं, आप में अल्लाह की ताकत है, तो मेरे द्वारा दिए गए इस जहर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर तुम केवल हमलावर हो तो मैंने तुम्हें लोगों को शांति दी है, यानी कि मरो, कुत्ते की मौत मरो। और हुआ भी यही। इसमें ये देखिए कुछ हदीसें बता रहा हूँ मैं। अल्लाह टुक समय इत बिशर हावे और सलोड इट, यानी कि अल्लाह ने उसको टुकड़ा मिला, उसने उसको खा लिया। तो मोहम्मद ने उससे पूछा कि ये जो हड्डी है ये मुझे बता रही है कि इसमें जहर है, क्योंकि उल्टी उल्टी आने लगी। तब उसने उस औरत को बुलाया मुसलमान ने, और उसने कहा हाँ मैंने इसको जहर दिया है, क्योंकि ये इसी लायक है। ये हमारी औरतों से बलात्कार करता है, उनको बाजारों बेचता है। तो मैं ये देखना चाहता था कि ये मोहम्मद, औरत ने बोला कि मैं ये देखना चाहती थी कि मोहम्मद किस तरह का व्यक्ति है। मोहम्मद वाकई पैगंबर है, बच सकता है, और इसको तो ये भी नहीं पता लगा मैंने जहर दिया और ये मरेगा। तो प्रॉफिट कुछ नहीं कर पाया, उसके तो पेट में दर्द हो रही थी, वो छोड़ सकता था? प्रॉफिट इसलिए नहीं छोड़ सकता था कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का जो साथी है बिसरा अल बर्रा, उसी टाइम मर गया जिसने खाना खा लिया था। और देखिए अकॉर्डिंग टू इबन हिमाद सलमा हमायत के अनुसार, मोहम्मद बिन इसाक मरवान बिन उथमान के अनुसार, किसने कहा कि नबी बीमार थे जब वो मरे? नो,
द मदर ऑफ बिस अलबर्रा की माँ ने कहा कि वो मेरे घर आया, विजिट हिम, मैंने उसको घूमाया, और बसर एट दी वो, तो उसने कहा मोहम्मद ने जब वो आया कि मेरी आरोटा कट रही है, मुख्य धमनी कट रही है पेट की, बिकॉज क्योंकि जो फूड मैंने खैबर के दर्रे में और इसने औरतें लूटी थी, बाजारों में बेचा था, उसके बेटे ने जहर दे दिया, उस औरत ने जहर दे दिया। द अल्लाह हैज ग्रांटेड हिम द मैसेंजर ऑफ गॉड डाइड ए मार्टर, और अल्लाह ने ये तय किया है कि मोहम्मद जहर खाकर मरे, तो भाई मरे तो मरे, मारेंगे। अब लेकिन जो बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए ये उनको बताना चाहता हूं कि आप किसी तरह की धमकियों से न डरें। निश्चित तौर पर जो इस्लामिक आतंकवाद फैलाएगा हिंदुस्तान में, अब हम उसको अपने हाथों से सजा देंगे, क्योंकि कानून अपने हिसाब से काम करता है और जान की कीमत बचाना हमारी आत्मरक्षा गारंटी है। और आत्मरक्षा ही क्यों, जब इस्लाम पहले ही कह रहा है कि रमज़ान के महीने बीत जाए तो कत्ल करो, तो अभी से इनको एलिमिनेट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बाद में कत्ल करेंगे। या इनसे एफिडेविट लो भारत के मुसलमानों से कि हम रमज़ान 9(5) आयत को नहीं मानते, बाकी ये सर्टिफाइड गुंडे ही हैं। अब इनकी बस नहीं चल रही है, वैसे भी कन्वर्टेड है, ये तो अल हिंदी हैं, अरब वाले तो इनको हिंदुओं के बच्चे कहते हैं। लेकिन इन्होंने ठेका ले रखा है उस पैगंबर को बचाने का, जो लुटेरा था, जो बलात्कारी था, जो औरतों को बाजारों बेचता था। इनकी किताब से मैं बता रहा हूँ। एक अन्य महत्वपूर्ण मामला है, क्या पैगंबर मोहम्मद को यहूदी महिला द्वारा जहरीला मांस खाने से नुकसान हुआ था? यहूदी महिला ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, यदि मोहम्मद एक पैगंबर था तो जहर मोहम्मद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मैं इसको कोई पैगंबर साहब नहीं कहूँगा, जो लुटेरा काफिर बलात्कारी, मेरे लिए उसकी औकात मेरे घर में जो कुत्ता पलता उससे भी गई बीती है। और यदि पैगंबर एक मोहम्मद था तो जहर मोहम्मद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वे एक अर्थ में मोहम्मद के भविष्यवक्ता के लिए यहूदी महिला की चुनौती थी। हदीस से ये भी जाना जाता है कि मोहम्मद को उस जहर से शारीरिक रूप से नुकसान हुआ था। ये सुनन अल दरेमी या सुनन अल नसाई की, अल दाऊद की ईसाई है। धारा 1:11 क्या कहती? पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, मृतक के बारे में अधिक सम्मानित किया जाता है। अबू समय रडियुल्लाह सनू के अधिकार पर रजिया अल्लाह के आधार पर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें शांति प्रदान करे। उपहार खाते उपहार, लेकिन सदका स्वीकार नहीं करते थे। एक बार खैबर की एक यहूदी महिला ने उसे भुनी हुई बकरी दी, फिर उन्होंने इसे खेला, इससे बिसन बर्रा भी खेला यानी खाया। तब पैगंबर अल्लाह की शांति उस पर हो ने हाथ उठाया, कहा, यह बकरी मुझे सूचित कर रहा है कि यह जहर है। परिणाम साहब इसे खाकर बिसन इबन बारह की मृत्यु हो गई। तब उसने उन लोगों को स्त्री के पास भेजा, क्या तुमने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? फिर उसने कहा, यदि आप एक नबी हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और यदि तुम राजा हो तो मैंने लोगों को तुम्हारी पकड़ से, तुम्हारी मृत्यु के मुक्त कर दिया है। लोगों को तुम्हारी पकड़ से मैंने कि अब तुम्हें कोई कत्ल नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर दिया। इसलिए ये अपनी बीमारी के दौरान कहते थे, मैंने खाना खाया, आज मुझे दुख दे रहा है, अब यह मेरे जीवन की धमनी को फाड़ रहा है। और ऐसे तिल तिल कर रही है मौत मरा कि कैंसर का पेशेंट भी नहीं मरता। पैगंबर मोहम्मद ने अपने मुंह में जो जहर डाला था, ये पैगंबर हो गए तुम्हारा, मेरे लिए तो ये अपराधी मोहम्मद ने अपराधी मोहम्मद ने मुंह में जो जहर डाला उसके शरीर में प्रवेश किया, शारीरिक क्षति हुई। और एक सही हदीस में पाया जाता है, यानी ऑथेंटिक हदीस में, उसके शरीर में स्पष्ट विषाक्तता के संकेत थे। एक प्रसिद्ध साथी की सही हदीस के अनुसार वह पैगंबर के अलहबीजा और हथेली, देखो अब देखिए, याहिना इल अबन हरीसी अनस बताता है कि यहूदी महिला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंड, ये सही मुस्लिम है, खंड 18 के पास जहरी बकरी का मांस लाया। वह उससे खेलता है यानी खाता है। बाद में उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया गया। तब उसने उसके बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हें मारना चाहती थी। उसने कहा, अल्लाह ने तुमसे कहा? या उसने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम मुझ पर अधिकार करोगे। उन्होंने कहा, क्या हम उसे मारेंगे? उन्होंने कहा, नहीं। रबी ने कहा, तब से अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसे आशीर्वाद दें। और क्योंकि इसकी दम ही नहीं बची थी, क्या नहीं तो ये तो इतना कमीना था मोहम्मद, इसने तो असवा बिनत मरवान को मरवा दिया था, जो इसके खिलाफ कविताएं लिखती थी। वो वीडियो मैंने डाला है। सुनान अबू दाऊद क्या कहती है इस बारे में? धारा 6 अध्याय 34, अगर किसी को जहर देकर मारा जाता तब उसे भी मार दिया जाएगा।
अनस इबन मलिक द्वारा सुनाई गई। एक बार जब यहूदी महिला अल्लाह के रसूल के सामने प्रकट हुई तो भगवान ने उसे आशीर्वाद और शांति प्रदान करें। वह भुनी हुई बकरी के जहर के साथ वह उसे खाता है और फिर उसने कहा कि अगर तुम नबी हो तो बच जाओगे, अगर नबी नहीं हो तो मर जाओगे, अगर तुम राजा हो। ये तो गुंडागर्दी करते थे पेशेवर, तो इसको राजा भी मान लिया, किंग मान लिया, क्योंकि दूसरों पर अधिकार करता था। तो तुमको मैंने बरी कर लिया कि तुम्हारी जो कुकर्म है, वो महिला ने कहा तुमको कत्ल किया जाएगा, तो मैंने तुम्हें कत्ल से बचा लिया। और फिर मोहम्मद को क्या दिक्कत है, मरने के बाद 72 हूरों के पास चला गया, जैसे खामनी चला गया। अब वहाँ रहो मज़े से। अब 72 हूरें के पास अब तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना भेजेगी। अगर मेरे फेसबुक पर एक भी गलत कमेंट आया तो तुमको हम वहीं एलिमिनेट करेंगे जहाँ से कमेंट आता है, चाहे तुम सऊदी अरब में रहो, क्योंकि हमारे 5 करोड़ लोग अब मेंबर बन चुके हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ और लोग बने, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनकलाब है। ये बहुत इस्लाम की गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, मानवता के हित में है। ये सलीम वास्तव पर हमला इनकी पैगंबर मोहम्मद की दुर्गति कर देगा, उसके मानने वालों की दुर्गति कर देगा। सलीम वास्तव के सामने पैगंबर की कोई औकात नहीं। पैगंबर मोहम्मद ने ठीक होने की कोशिश की थी। पैगंबर मोहम्मद इस विशाल ब्रह्मांड के निर्माता अल्लाह घंटे का निर्माता है। अल्लाह को तो ये नहीं पता कि ज़मीन गोल है। अल्लाह तो कहता है ज़मीन चादर की तरह है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता, ज़मीन स्थिर है, साकिन है। तो अल्लाह को घंटे का पता, अल्लाह कोई निर्माता नहीं घंटे का। ऐसी मजाक इस्लाम में मजाक लिखी हुई है कि हमको तो हंसी आती है। स्वर्गदूत जिन इंसानों के दूत हैं, सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण चरित्र होने का दावा करने के बावजूद उसे अल्लाह स्वर्गदूत, जिन सेना, जेरेडी, भेड़ों के मांस के बारे में इनका कुछ भी नहीं बता सका, चेतावनी नहीं दी। यह बहुत ही संदेहास्पद है। पैगंबर मोहम्मद ब्रह्मांड के निर्माता, जो कि है ही नहीं साला, अल्लाह घंटा निर्माता, जिनकी उंगलियां 2 भागों में टूट गई, जिनके मौजेज को कोई सीमा नहीं है, मौजेज मैंने चमत्कार की, जिसकी शक्ति और गरिमा सभी लोगों, स्वर्गदूत और जिन से अधिक है। अगर अल्लाह का स्वर्गदूत उसे थोड़ी देर पहले चेतावनी देता तो दर्द से नहीं मरता। बाद में पैगंबर मोहम्मद ने कई बार जीवित रहने और ठीक होने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। पैगंबर का जहर अब ज्ञात नहीं है। जहर अपना सामान्य कार्य करता है। इसका एक प्रमाण और है, हदीस में देखो क्या है। सही बुखारी अध्याय 76, उपचार खंड 76, 32, कुरान पढ़ना, सूरह नाम और फलक मुआजिद पढ़ना, फूकना। इब्राहिम इबन मूसा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो। वो अल्लाह है ही नहीं तो प्रसन्न किस पे होगा, घंटा मेरे बाबा जी का। ये आयशा से सुनाया जाता, जो उसकी पत्नी थी, कि जिस बीमारी के समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु हो गई, उस समय अपने शरीर पर मुआजिद सुनता था, उसे उड़ा देता था। फिर जब रोग की गंभीरता बढ़ जाती तो उन्हें पढ़कर उड़ा देता था। मैं उसके शरीर पर हाथ रखूंगी, क्योंकि उसके हाथों में भड़कन हो रही थी। रवि ने कहा, मैंने जूरी से पूछा वो कैसे फूंका। उसने कहा वह अपने हाथों में फूंक मारता था, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ता था। मतलब ये चूतियापंती भी चालू थी कि मोहम्मद बचाएगा, ये बताएगा। और सही बुखारी की हदीस 51, मगरजी युद्धबोध हदीस संख्या 4049 क्या कहती है? पैगंबर की बीमारी उसकी मृत्यु है। सर्वशक्तिमान अल्लाह, जो सर्वशक्तिमान है, घंटा मान है, वो कुछ नहीं है, वो है ही नहीं। कि शब्द आप नश्वर हैं, वे भी नश्वर हैं। अल्लाह इसको सीधा बोलता था, जबकि अल्लाह है ही नहीं, तो कहाँ से सीधा बोल देता था। फिर पुनरात के दिन अपने प्रभु के सामने बहस करेंगे। यूनुस ने जहीरी अधिकार पर उर्वा ने कहा, आयशा ने कहा, जिस रोज के समय पैगंबर की मृत्यु हुई उस समय वह कहता था, आयशा मैंने खैबर में जहर जो खाया था, मैं हमेशा उसका दुख का अनुभव कर रहा हूँ, और अब समय आ गया जब जहर मेरी आत्मा को छोड़ने वाला है। यानी कि अल्लाह से ताकतवर जहर मोहम्मद से ताकतवर जहर है। एक हदीस और है, आयशा द्वारा सुनाई गई, उसने कहा, मैं अल्लाह के रसूल से बढ़कर हूँ, भगवान उसे आशीर्वाद दे, उसे शांति करे। अधिक रोग पीड़ित मैंने किसी और को नहीं देखा जितना कि मैंने मोहम्मद को देखा। मोहम्मद के कुकर्म ही ऐसे थे ना, बल्कि उसको तो टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहिए था, जिस हिसाब का ये आदमी था। एक और हदीस है, इबन मलिक द्वारा वर्णित, उन्होंने कहा, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का दर्द महसूस किया। फातिमा जो उसकी बेटी ने कहा, ओ मेरे पिता को कितनी परेशानी है, अल्लाह के रसूल भगवान उसे आशीर्वाद दें और उसे शांति प्रदान करें। आज के बाद तुम्हारे पिता को और कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे पिता के पास एक बात आ गई है जो न्याय के दिन किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर यहाँ इसने मूर्खता अपनी बयान कर दी मोहम्मद ने कि अबे कोई रिजरेक्शन क़यामत नहीं है, ये खमैनी कोई 72 हो रहे नहीं मिलनी, मर गया, कुत्ते की मौत मर गया, जैसे मोहम्मद भी मरा था।
आयशा ने बताया, उसने कहा मृत्यु के समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीड़ा देखने के लिए मुझे अब कोई जलन नहीं है। क्यों जलन नहीं है? क्योंकि ये आयशा के साथ भी इसने धोखा दिया था। 9 साल की बच्ची के साथ ये गंदे काम करता था। अब एक और है, सुनन अल नसाई अध्याय 21 जनाजा खंड 6 मौत का दर्द 1833 क्या कहती है? आयशा के अधिकार पर, आयशा की रिवायत है कि अमर इब्न मंसूर के अधिकार पर उन्होंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के समय था। उसका सिर मेरे थूतन मतलब यहाँ था, छातियों के बीच में था और मेरे गले के बीच था। उसकी मौत की पीड़ा देखकर मुझे नहीं लगता किसी और मौत का दर्द इससे बुरा है। वो जैसा कर्म करेगा ना, कुत्ते की मौत मरेगा आदमी, जैसे काम करेगा। पैगंबर मौत की पीड़ा के बारे में कहा, मृत्यु का दर्द वास्तव में कठिन है। तो देखिए, आयशा से सुनाई गई, वे अक्सर कहती थी, ऐसा फिर क्या बोल रही है? सही बुखारी 64 मगाजी खंड 64-84 हदीस नंबर 44-49 क्या कहती है? आयशा से सुनाई गई, वे अक्सर कहते थे कि अल्लाह का आशीर्वाद मुझ पर है, कि अल्लाह का रसूल, अल्लाह उसे आशीर्वाद दे, उसे शांति दे। अब ऐसे को तो शांति के कब्र में भी जूते पड़ने चाहिए, जिस हिसाब का इन्होंने काम किया। अगर वास्तव में वही मोहम्मद था जो लड़कियों को लूटता और बेचता था। वह अक्सर कहता था कि अल्लाह का आशीर्वाद मुझ पर है, पर मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे गान और सीने में मर गया। मेरी बारी के दिन जब इससे मुसावरत करने आता था, क्योंकि बीवियां दुनिया भर की बना रखी थी, दम था नहीं उसमें, बच्चा किसी से पैदा नहीं हुआ। सीने मेरे गान यहाँ और सीने में मर गया, और अल्लाह ताला ने उसकी मृत्यु के दौरान मेरे थूक के साथ मेरे थूक को मिला दिया। उस समय अबू रहमान मेरे पास प्रवेश किया, उसके हाथों में गलत था। मैंने अल्लाह के रसूल को झुककर रखा, मेरे सीने में देखा कि एक अब्दुल रहमान को देख रहा था। मैं समझ गया कि पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद मिसवाक मांग रहा, दातून मांग रहा है, क्योंकि मिसवाक करने से सारे रोग भी दूर हो जाते हैं इनके। देखो ना, इन घंटोरे चदोड़े मियाँओं के घर में मिसवाक जरूर मिलेगी आपको। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे लिए मिसवाक लूँगा? उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने मिसवाक लिया, लेकिन मिसवाक उसके लिए सख्त था, दातून। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे लिए नरम कर दूं? उसने सिर हिलाया। फिर मैंने इसे नरम चबाया, उस औरत ने, आयशा ने, और अच्छी तरह गलत गया। उसके सामने एक बर्तन का प्याला था और उसमें पानी भरा था। पैगंबर अल्लाह की शांति हो, आशीर्वाद उस पर हो, और अपने हाथों को पानी में डाला। उसने अपना चेहरा पहुँचना, वे कह रहा था, कोई भगवान नहीं है लेकिन अल्लाह है, मरना वाकई मुश्किल है। फिर दोनों अपने हाथ उठाकर कह रहा था, मैं ऊंचा बैठा हूँ। एक दोस्त के साथ इसकी स्थिति में मृत्यु हुई। तो जैसे कर्म करोगे बेटा, वैसे ही मरोगे। जैसे कर्म करेगा फल देगा संदवसा। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद की मौत। अब कैसे भी मौत हुई, लेकिन आदमी तो गंदा था, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ इसकी बेटी फातिमा की भी ऐसे ही मौत हुई। वो बाग फतक जो मोहम्मद ने लूटा था, उमर ने कह दिया, मैं तुम्हें बाग क्यों दूँ? ये तो लूट का माल है, ये तो अल्लाह का माल है। यानी कि इस्लाम में अल्लाह के नाम में गुंडागर्दी जारी है। अल्लाह, इस्लाम का अल्लाह मुसलमानों को लुटेरा, अपराधी, कातिल और बलात्कारी तक बना देता है, और वो इसी अल्लाह के नाम पर ये लोगों को कत्ल करते रहते हैं। अबे मूर्खो, संग ढपोरो, कोई अल्लाह हो तो बताओ। अब मेरे पर टिप्पणी करेंगे कि मनुस्मृति बारे में मानता ही नहीं। मनुस्मृति मैं तो किसी भी उस गलत चीज़ को नहीं मानता जो गलत है। मैं सिर्फ वेद की एक ही बात मानता हूँ, वसुदेव कुटुम्बकम। और मनुस्मृति में भी एक बात अच्छी है, यत्र पूजते नारी तत्र पूजते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है। तुम्हारी कुरान में तो गुंडागर्दी के सिवाय कुछ नहीं है। अगर कुरान में से लूट, बलात्कार, कत्लो गारत, सारी लुच्चा लफंगा गिरी जो मोहम्मद उसके साथियों ने की, उसको निकाल दिया जाए तो कुरान तो कुछ बचती ही नहीं है। कुरान तलवार से सलवार तक जाती है, सलवार से तलवार तक। ये कुरान ऐसा प्रतीत होता है कि ये बलात्कारियों की एक फौज मोहम्मद ने तैयार किया अल्लाह के नाम पर। ये कुरान की सुन्नत वही शिक्षा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।